एक ड्रामा चल रहा है जमा तकसीम, शायद आपने देखा हो और काफ़ी वायरल उसका कल एक क्लिप हुआ, मेरी भी नज़रों से गुज़रा। और वो क्लिप के अंदर एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी हार्श रियलिटी उसमें बताई गई है, जो शायद हमारे देसी या जॉइंट फैमिली कल्चर के अंदर हो रही है और हम लोगों को पता नहीं होता और हमारे बच्चे उस एक सिस्टम के अंदर पिस रहे होते हैं। सिद्रा, चाचू क्या हुआ तुम्हें? बताओ बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? चाचू चाचू दी, चाचू मैं भी यही पूछने आया था। वो मैं छत पे था तो उसने चीखने की आवाज़ आई तो आप कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है इस पे काफ़ी क्रिटिक्स करेंगे, बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली के हक़ में भी बात करेंगे, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर जब गुजरती है ना जॉइंट फैमिली की, अगर सेक्रीफाइस या उसकी प्राइस या उसकी तकलीफ़ आपने पूछनी है ना, तो वो आप किसी मर्द से ना पूछें, वो आप किसी औरत से पूछ के देखें या उस औरत के बच्चों से आप पूछ के देखें। अभी इसका एक क्लिप वायरल होता है जिससे लोग बड़ा रिलेट कर रहे हैं और वो उसमें नो डाउट बड़ी एक सच्चाई जो है वो दिखाई गई है। शायद आपने देखा हो, ड्रामे का नाम जमा तकसीम आई गेस है, और इसका जो क्लिप था वो एक बहुत ही गहरा असर छोड़ गया मेरे ऊपर। और ये सिर्फ एक क्लिप नहीं था, बल्कि ये हमारी सोसाइटी की एक बड़ी तल्ख हकीकत भी थी। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर ये होता है कि एक औरत जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी या अपनी सारी, आप कह सकते हैं, एनर्जी या अपना सारा जो वक्त है वो इस बात पर लगा देती है कि वो घर को किस तरह से संभाले, या उसने अपने शौहर को ठीक कैसे रखना है, शौहर के जो अम्मी अब्बा हैं या उस घर में जो बाकी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो भी लोग रहते हैं उनको खुश कैसे रखना है, और सबकी वो खिदमत करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर वो जो कुर्बानी, जो सेक्रीफाइस वो देती है, वो अपने ही बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा इसका ये निकलता है कि उसके बच्चे उसके सामने पल रहे होते हैं कहने को, लेकिन उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो क्या है उसको वो पता ही नहीं चलती, और इनके जज्बात क्या हैं या इनको प्रोटेक्ट करना है तो किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें वो नज़रअंदाज कर देती है। और सबसे दुख की बात इसमें पता क्या होती है कि अक्सर यही बच्चे अपने ही घर के अंदर वो बहुत मतलब गैर महफूज होते हैं, अपने ही कज़न्स को लेके या अपने ही रिश्तेदारों को लेके, और हम ये समझते हैं कि हमारे अपना घर है, लेकिन सबसे जो महफूज जगह है वो नहीं होती जो उसको लग रहा होता है। अपने लोग तो कभी बुरा नहीं करेंगे ना, अपने लोग कभी बुरा नहीं करते, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अक्सर अक्सर जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, या अक्सर जो ज़्यादतियाँ हैं, वो घर की चार दीवारी के अंदर ही छुप कर हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता। इसमें भी वही क्लिप दिखाया गया जिसके अंदर बच्ची भागती है और वो उसका एक कज़न होता है। तो ये बड़ी एक हार्श रियलिटी है कि औरत अपनी पूरी ज़िंदगी वो कुर्बानी के नाम पर गुजार देती है, लेकिन सबसे जो कीमती चीज़ है वो उसके अपने बच्चे होते हैं या उसका अपना टाइम होता है, और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में वही हो रहे होते हैं। ये बेसिकली मैं इसको पता क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये सिर्फ़ एक ड्रामा या उसका ये क्लिप नहीं इन्होंने कल दिखाया, बल्कि ये हमारे मुआशरे का एक आईना है। ये सच्चाई है कि जब तक हम इस हकीकत को मान कर इस पे बात नहीं करते ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो एक फ़ीमेल औरत की जो सेक्रीफाइस होती है, उसके बच्चों की जो एक सेक्रीफाइस होती है, वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है, और वो कितना वो प्राइस पे कर रहे होते हैं। अब उस क्लिप में अगर आप वो क्लिप देखेंगे ना, तो उस क्लिप में वैसे तो ये ड्रामा था, लेकिन मैं खुद क्योंकि इस फील्ड में हूँ, बच्चियाँ आती हैं और उनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं और उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत घबराते हैं, माँ को पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा भी इस ड्रामे में बहुत सारी ऐसी कुछ सच्चाइयाँ बताई गई हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ उसमें फैक्ट्स बताए गए हैं, बहुत सारी ऐसी आप कह लें कि मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें जो अमूमन हम बात करते हुए हिचकिचाते हैं, वो इसमें घरेलू मसाइल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के होते हैं वो बताए होते हैं। जैसे बड़ा भाई है, बड़े भाई की बहू का एक अलग ही ऑरा होता है, जो छोटा होता है वो पिसरा होता है, या छोटे भाई के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता है कि वो छोटे भाई के हैं क्योंकि बच्चे, या माँ बाप का उनके रफड़ अलहदा होते हैं। तो इसमें इस ड्रामे के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कल वाला जो क्लिप था जो इन्होंने दिखाया है, दैट वाज अनयूजुअल, और ये बहुत एक्सेप्शनल उसमें परफॉर्मेंस तो थी ही, लेकिन उसके अंदर जो एक सच्चाई दिखाई बताई गई है, दैट वाज हैट्स ऑफ। और उस वो मेरे ख़्याल में हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा होता है। और इसमें मैं हमेशा से बात करता आया हूँ, चाहे किसी केस से रिलेटेड हो, चाहे किसी से लिंक किया हो चीज़, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर मैंने हमेशा बात की है कि आप अपने बच्चों को, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हैं, चाहे आप अलग रहते हैं, अपने बच्चों की उनकी ज़रूरियात, उनकी नीड्स और उनकी प्रोटेक्शन, या वो किससे मिल रहे हैं, वो किसके पास जा रहे हैं, बेशक वो कज़न्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद वो भी यूट्यूब के पीछे आप जाएंगे काफ़ी पीछे बैक डेट्स में वो होगी, जिसके अंदर मैंने ये बात की थी इस एक इवल के बारे में कि अक्सर माँ बाप जो हैं वो जब जॉइंट फैमिली में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो जो बच्चियाँ होती हैं हम उनको अक्सर घुलने मिलने देते हैं कज़न्स के साथ। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए या सबको अलग हो जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, और उसके अंदर भी मैंने
मैंने ये बात की थी कि बाज़ औक़ात हमारे जो बच्चियाँ होती हैं वो आपको नहीं पता होता कि आपके अपने फैमिली मेम्बर्स में से ही वो इट कुड बी हर कज़न, उसका कज़न हो सकता है, उसका मामा हो सकता है, उसका चाचा हो सकता है, उसका ताया हो सकता है, या और घर में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा होता है, हरास कर रहा होता है, उसको ऐसी जगहों पे वो हाथ लगा रहा होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगा रहा होता है, या आपको नहीं पता होता क्योंकि आपके लिए ना वो अपने हैं, आपके लिए वो एक फैमिली है। व्हेन यू लुक एट देम आप देखते हैं कि वो फैमिली है, दे आर फैमिली। लेकिन इस ड्रामे में और इस जैसे जो केसेस होते हैं जब, और 50% से तो ऐसा है कि वो सामने नहीं आते। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि वो बच्ची अब बताएगी किसी को जाके, क्योंकि उसको पता है हमने बच्चों को इतना अवेयरनेस ही नहीं उनको दी हुई, हमने बच्चों को इतना ट्रेन ही नहीं किया हुआ कि वो बच्चे जो हैं वो जैसे ही उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो शेयर करें हमारे साथ। तो ये मतलब 2-3 जगह पे इसके चेक्स होने चाहिए। पहले नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट्स की, प्रोटेक्शन उनकी है, उन्होंने इस चीज़ को देखना है। दूसरे नंबर पे अगर ओवरलुक हो जाता है तो फिर बच्चों को इतना सिखाया बढ़ाया गया होना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई गोद में बिठा रहा है, वो बड़े हैं बच्चे, थोड़ी सी अगर बच्ची बड़ी है, या उसको हाथ लगा रहा है कोई ऐसे, या उसके साथ कोई हरासमेंट कर रहा है, या उसका दुपट्टा खींच रहा है, या उसके साथ उसको लग रहा है, तो उसी वक्त वो आके आपको बताए, या अपने बाप को बताए, या अपने भाई को बताए। ये अवेयरनेस हमें बच्चों को देनी है। और हमें अपने जो फैमिली सिस्टम के अंदर भी बाउंड्रीज सेट करनी है अपने बच्चों के लिए कि आपके बेशक कज़न्स हैं, आपके चाचू के बेटे हैं, या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सबको भी पता हो कि भाई ये लोग अपने बच्चों को लेके बहुत सीरियस हैं, और ये अपने बच्चों को लेके जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और ये नहीं अच्छा समझते कि हम इनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हों। और इसमें कबाहत क्या है? इसमें मैं कहता हूँ इसमें क्या कबाहत है, या इसमें बुरी बात क्या है कि मेरी अगर बच्चियाँ हैं, मेरी अगर बेटियाँ हैं, तो मैं उसको मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, और मैं अलाउ नहीं करूँगा कि कोई मेरा अगर कज़न भी है, वो बच्ची बड़ी 4-5-6 साल की बच्चियाँ होती हैं जो, उनको गोद में बिठाया जाए, या उनको वो रातों को रह के दूसरे घर में कज़न्स के साथ खेलने खुलने के लिए चली जाएँ। इवन बड़ी बच्चियाँ भी, इसमें बड़ी बच्ची दिखाई गई है। तो इट नेवर स्टॉप। और अब जो मामलात हैं, हालात हैं, ऐसे हालात में आप नहीं, यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। आपको नहीं पता कौन आपके साथ है, कौन आपके किसी और मकसद के लिए आपके साथ है। सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। उसके अंदर जो चीज़ दिखाई गई है बहुत अच्छा ड्रामा है, वो ज़रूर देखें आप लोग। इसमें और बहुत सारी चीज़ें आपको शायद आप एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से देख पाएँ कि एक औरत की ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद उसका जो ससुराल होता है तो वो कैसा होता है, मतलब हाउ इट फील्स लाइक टू लिव इन सच एक बड़े घुटन वाले माहौल में रहना, उसको कैसा लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपने ड्रामा देखा है तो ज़रूर इस पर बात कीजिए। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।